नहीं खड़े हो तो नहीं ठीक है। तो आप लोग नीचे मिंबर नूर पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम व मशाइख़ इज़ाम, जुमला सामईन व सामिआत, खुसूसियत के साथ खलीफा हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी अब्दुल अहद साहब क़िबला व जुमला अज़ीज़ो बुज़ुर्गो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें गिरम हर दमे ज़ाते सफ़ी इल्लते दारम दवा कुन या सफ़ी, ताबर आयत मकसद मन या सफ़ी, मर्ज़े क़ल्बी रा शिफ़ादा या सफ़ी। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए हम और आप मिलकर खुशरोए ख़ुबा सयाह लामकां कौनैन के वाली नबी जे मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें बाबा से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रोहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। ए अशरफ नहंगे दरिया दरिया बसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र तू दोस्त दारत। ए जहांगीर पीर मखदूम, नारवद अज़दरत कसे महरूम। बहरे औलाद खैश ए अशरफ, हाकिमे वक्त रा बकुन महकूम। माहमा मोहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सैयदा। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझसे पेशतर आपने ना तो मनक़बत को भी समाअत किया और शायद कुछ लोगों की गुफ्तगू को भी आप लोगों ने सुना। अज़ीज़ान मोहतरम, और मुझे गवारा भी नहीं कि उलमाए कराम बैठे हों, उनके सामने कुर्सी पे बैठ गए। ये तो इन लोगों की मोहब्बत है और अकीदत है जो खुद एक दूसरे को ऊंची जगह दे रहे हैं बैठने के लिए। ये किसी और का तरीका नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। हमें आपस में बैठने का, आपस में गुफ्तगू करने का जो अंदाज, जो इखलाक, जो तरीका किसी ने बताया तो हमारे मुस्तफा ने बताया, मेरे आका ने बताया है।
अजीज़ान मोहतरम, आज हम और आप एक अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे के उर्स के मौके पर हाजिर हैं। ये बुजुर्गाने दीन की जो जिंदगी होती है या उर्स में लोग जाते हैं या उर्स की महफिलें मुनक्किद की जाती है, कभी हमने अंदाजा लगाया, सोचने की कोशिश की कि मिलाद में हम आए तो क्यों आए, उर्स की महफिल में हम आए तो क्यों आए हैं, हम गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, हम निजामुद्दीन महबूबे इलाही की बारगाह में जाते हैं तो क्यों जाते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो इंसान बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अन करीब रब उनकी तरफ लोगों को भेज देगा। अब ज़बान के अंदाज में हो, इखलाक और किरदार के अंदाज में हो, या उर्स और आरास के अंदाज में हो, या उनकी बारगाह में हाजिरी देने के अंदाज में हो। इंसान महफिल भी रचाता है किस वजह से? खतीब आता है तो खिताबत के जौहर दिखाने नहीं आता, नात पढ़ने वाला आता है अपनी आवाज को बताने नहीं आता है, अगर कोई सूफी आता है अपनी सूफीयत को बताने नहीं आता है, अगर कोई वली आता है अपनी विलायत को दिखाने नहीं आता है, अगर कोई गौस आता है अपनी गौसियत को बताने नहीं आता है। उनका मकसद ये होता है अल्लाह और रसूल के दावत से जोड़ देना, उनका मतलब ये होता है, उनका किरदार ये होता है, उनका इखलाक ये होता है। हजरत आदम आए, नबी की नबूवत और रसूल की रिसालत, रब की वहदानियत का ऐलान किया। हजरत शीश आए, नबी की नबूवत, रब की वहदानियत का ऐलान किया। हजरत जकरिया आए, नबी की नबूवत, की वहदानियत का ऐलान किया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, नबी की नबूवत, रसूल की रिसालत और अल्लाह रब्बुल जलाल की वहदानियत का ऐलान किया। जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने वली आए, अपना इंट्रोडक्शन बताने नहीं आए, अपने आप को मनाने नहीं आए, बल्कि आप अंदाजा लगाए, आप देखें गरीब नवाज आए तो अपना घर बनाने नहीं आए थे, गौस आजम आए अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत को बताने आए थे कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत हसन बसरी आए, रसूल की रिसालत, अल्लाह रब्बुल जलाल की वहदानियत को बयान करने आए। हजरत बिशर हाफी आए, जुमला औलिया किराम आए, उनका आलम यह था सिर्फ अल्लाह रब्बुल जलाल की वहदानियत को बताना, रसूल की रिसालत को बताना। और जब बरेली के सरजमीन पर अख्तर नज़र आता है, वो कुछ और नहीं कहता है, बल्कि एक बात कहता है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ पड़ते हैं जिंदगी के लिए जीना मरना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बुजुर्गाने दीन ने अपने आप को बताया नहीं, आपने आलम पना वारिस की जिंदगी को देखा। क्या उनका कोई घर मौजूद है? क्या उनके कोई मकानात मौजूद है? या कोई ऐसी चीजें उनकी मौजूद है जो आप अपना आइडियल बना सको, अपना रास्ता इख्तियार कर सको? अजीज़ान मोहतरम, हजरत आलम पना वारिस आए, हजरत ख्वाजा बदिउद्दीन जिंदा मदार आए, हजरत शामीना वलीउल्लाह आए, हजरत मखदूम शेख सारंग आए, हजरत महबूबे इलाही तशरीफ लाए। इन बुजुर्गाने दीन ने कुछ और नहीं बताया, अल्लाह रसूल का रास्ता बताया। बुजुर्गाने दीन ने अल्लाह रसूल का रास्ता बताया। आज आप देखें कि आलम ये होता है कि गरीब नवाज ने किसी को कार्ड को भेजा नहीं कि मेरी बारगाह में आओ हाजिरी दो। गौर करना,
जिस अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे के उर्स में आए, क्या उन्होंने आपको दावत दी, बुलाया? निजामुद्दीन महबूब इलाही अपने उर्स में बुलाते हैं, नसीरुद्दीन चिराग दहली अपने उर्स में बुलाते हैं, मखदूम शेख सारंग अपने उर्स में बुलाते हैं, हजरत मखदूम शामीना अपने उर्स में बुलाते हैं। बुलाते नहीं हैं, उनका आलम ये होता है अपने जिक्र से, अपने फिक्र से, अपनी इबादत से, अपने तकवा से, अपनी तहारत से, आलम ये होता है कि फज़कुरूनी, पहले रब का जिक्र करते हैं और रब ऐसा जिक्र करता है कि वो दुनिया पे हुकूमत नहीं करते बल्कि दिलों पर हुकूमत। आलम ये होता है कि दिलों पर हुकूमत करते, क्या कहने, वाह, कहीं और हुकूमत नहीं करते। इन बुजुर्गान दीन ने किसी और जगह हुकूमत नहीं की, दिल पे हुकूमत की। आला हजरत फरमाते हैं, गर्ज आका से करूं अर्ज की तेरी है गुना, बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। बुजुर्गान दीन दिलों पर हुकूमत फरमाते हैं, कहते जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह जलवा दिखा दिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़ी नसीब की बात है। बुजुर्गान दीन अपनी बारगाह में अल्लाह रब्बुल जलाल को अल्लाह क्या फरमाता है, फज़कुरूनी, पहले तुम मुझे याद करो, पहले तुम मुझे याद करो। आज ये आलम होता है, हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ मुझे याद करते रहे, लोग बंदे चाहते हैं सिर्फ मेरी तारीफ हो, कोई चाहता है सिर्फ मेरी बुलंदी के झंडे ऊपर हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इन बुजुर्गान दीन ने अपने झंडे को ऊपर नहीं किया, अपने आप को नहीं बताया तो जिक्र से, फिक्र से, इबादत से, तकवा से, परहेजगारी से कुछ और नहीं बताया, अल्लाह और रसूल का रास्ता बताया। और जब रास्ता बताया, आला हजरत आते हैं, उन्होंने कुछ और नहीं बताया, अल्लाह और रसूल का रास्ता बताया और ये कहा, करूं मदह अहले रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद। दीन ने ये बताया, हर वक्त अल्लाह और रसूल का जिक्र किया। क्या बुजुर्गान दीन ने अपने आप को नहीं बताया। आज होता है कि मस्जिद में जाते हैं, हम ये समझते हैं कि मस्जिद में जाके किसी और को राजी कर ले, मस्जिद में जाके भाई को राजी कर ले, मस्जिद में जाके बाप को राजी कर ले, मस्जिद में जाके किसी और को राजी कर ले, पर तुम अपना नजरिया ये बना लो, अपने आप को ये बना लो, मुझे किसी और को राजी नहीं करना है। जब रब राजी हो गया, जब मुस्तफा राजी हो गए, आलम ये होता है कि अमीर आएगा वो भी कदम में गिर जाएगा, वजीर आएगा वो भी कदम में गिर जाएगा, फकीर आएगा वो भी कदम में गिर जाएगा। आपने देखा हजरत गरीबुन नवाज की जिंदगी को देखा, पृथ्वीराज आता है वो भी कदम में गिरता है, बड़े बड़े राजा आते हैं वो भी कदम में गिरते हैं। वजह कुछ और नहीं है, उन्होंने रब को राजी कर लिया और उनसे सब राजी हो गए। वाह वाह, रब को राजी किया, क्योंकि रब की रजा सबसे बड़ी चीज है, रब की रजा सबसे बड़ी दौलत है, रब की रजा सबसे बड़ी ताकत है, रब की रजा सबसे बड़ी अमानत है। आज आलम ये होता है कि हम किसी और को राजी कर लें, हम किसी और बंदे को राजी कर लें। और इस जमाने में और भी है, लोग वली की विलायत को ऐसे ही समझते हैं, ऐसे समझते हैं लग रहा है कि सिर्फ वली उड़ रहा है आसमान में, वही वली है, आसमान पे उड़ता वही वली है, पैसा निकाल दे वो वली है, कोई और ऐसा काम कर दे वो वली है। वली वो नहीं होता जो पैसे को निकाले, वली नहीं होता है, आसमान पे उड़े वली नहीं होता है। बल्कि कुरान से पूछो, कुरान तू बता अल्लाह का वली मुकर्रब बंदा कौन होता है। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तकवा और परहेजगारी वाला होता है वो अल्लाह का वली हुआ। क्या कहने, वाह, वो अल्लाह का वली होता है, आसमान पे उड़ने वाला वली नहीं होता। आज का आलम ये होता है ना कि किसी कोई पर्ची निकाल दे, बाबा पाखंडी पड़े हुए पर्ची निकाल दे वली हो गए, पर्ची निकाल दे वली हो गए। उनके पास आलम ये होता है कि बड़ा सा लैंड बना हुआ है, अंदर दाखिल हुए, हजरत क्या नाम है आपका, बोले फला नाम है, कहाँ रहते, ये नाम है, फला जगह रहते, एड्रेस क्या है, फला जगह रहते, किस लिए आए हो, ये काम के लिए आए हैं। अरे लिखने वाला तो उसी का आदमी है, जो गेट पे खड़ा हुआ है उसी का तो आदमी है। और जब वो बंदा जाके अपने गुरु के पास में पेश करता है कि फला बंदा आया है, उसका नाम ये है, उसका ये है, उसकी चेहरे उसका चेहरा ऐसा है, उसकी सबाहत ऐसी है, उसका घर फला जगह पे, उसने पूछा कहाँ रहते हो, अब तो समझ गया क्या करने आए हो।
अब तो वो समझ गया क्या करने आए हो। तो जो पर्ची को निकाले वो वली नहीं होता, वो पाखंडी हो सकता है। वली वो होता है जिसके चेहरे को देखने से खुदा की याद आती है। हाय हाय वाह 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 बहुत देखने से खुदा की याद आती है। वली वो होते हैं जिसे ताजु शरिया कहा करते हैं। वली वो होते हैं जिसे कायदे मिल्लत कहा करते हैं। वली वो होते हैं जिसे गुलजारे मिल्लत कहा करते हैं। वली वो होते हैं जिसे क़यासे मिल्लत कहा करते हैं। इनका आलम ये होता है हर अदा सुन्नते मुस्तफा वही वली हुआ करता है। क्या कहने हर अदा सुन्नते मुस्तफा हो वही तो वली हुआ करता है। आज का आलम ये होता है कि जिसे देखो वली मान लिया ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है तो सब कुछ कर सकता है। कभी घबराने की कोशिश न करना कि घबरा के चले जाएं, आसमान पे उड़ा वो वली हो गया। आप किताबों का मुताला करें, उलमा की बारगाह में बैठे। हम ये समझते हैं ना कि महफिल हुई सिर्फ देख के चले जाएं। कभी आपने गौर नहीं किया उलमाए कराम की जमात होती है, आपने इन्हें ये समझा कि सिर्फ छोटी सी बात है, दाढ़ी रख लिया, टोपी लगा लिया, बस इतना उनमें मेरा फर्क है। इनमें फर्क ये है जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पीछे शैतान चलता है, और जब ये चलते हैं इनके पीछे फरिश्ते चला करते हैं। हाय हाय वाह वाह फरिश्ते चला करते हैं। जब आप चलते हो तो आपके पीछे एक शैतान होता है, आपको बहकाने की कोशिश करता है। और जब उलमा चलते हैं, नाइबे मुस्तफा चलते हैं, तो चलते जब ये है तो फरिश्ते अपने परों को बिछाया, वाह 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 फरिश्ते अपने परों को बिछाया करते हैं। क्या की बारगाह में आओ, जानबे तलमीज़ इख्तियार करो, उनसे पूछो कि वली कौन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए सुन्नत, हज़रत सैयद बादशाह साहब क़िबला, हज़रत सैयद बिशर मियां साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल की रहब पर वो अज़ीम शान हस्ती, इनका आप हज़रात इंतजार कर रहे थे। शहजादे गौसुल आज़म अशरफ मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह इबाद अशरफ अशरफुल जीलानी साहब की क़िबला नूरानी की आमद हो गई है। तो कुछ देर के बाद आप हज़रत उनसे भी मुलाकात करेंगे। आप हज़रात इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, बेदारी का सबूत। अज़ीज़ान मोहतरम, आप कभी झांसे में पड़ने की कोशिश न करना कि कोई आसमान पे उड़ जाए उसे हम अपना मुकर्रब मान लें, कोई पैसे को निकाल दे उसे हम अल्लाह का महबूब मान लें। कोई इंसान कुछ ऐसी चीजें बता दे, अंदाजे में बता दे, वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। आओ मखदूम शाह सफी की बारगाह है, मखदूम शाह सफी की बारगाह है, सफीपुर की सरजमीन है। वो मखदूम शाह सफी सिलसिले बिलग्राम पहुंचा तो मखदूम शाह सफी से पहुंचा है, महरेरा पहुंचा तो मखदूम शाह सफी से पहुंचा है, खैराबाद पहुंचा तो मखदूम शाह सफी से पहुंचा है, बरेली पहुंचा तो मखदूम शाह सफी से पहुंचा है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अपनी किताब सबा सनाबिल शरीफ में नकल करते फरमाते हैं कि मेरे शेख गिरामी का आलम ये था, एक दिन ऐसा हुआ कि एक गुरुजी थे, देखो औलिया के मकाम को देखो, उनके मर्तबे को देखो कि एक गुरुजी ऐसे थे जो जाप करना सिखा रहे थे, अपने मुरीदों को जाप करना, आसमान पे उड़ना सिखा रहे थे कि आसमान पे उड़ जाए। कभी आप झांसे में मत आना कि आसमान पे उड़ता या अल्लाह का मुकर्रब होगा या अल्लाह का महबूब होगा। तो वो गुरुजी जो थे का जानते हो, वो हिमालय पहाड़ी पर बैठे हुए, हिमालय पहाड़ी पर बैठकर उड़ना सिखा रहे थे। और उड़ना सिखाते सिखाते जानते हो 30 साल गुजर गए। एक मंत्र बता रहे थे, एक तरीका उन्हें बता रहे थे कि आसमान को उड़ना ऐसे है, तुम्हें ये जाप करना है। और जब 30 साल पूरे हुए तो कहा हिमालय पहाड़ी से उड़कर गंगा नदी से जाके पानी ले आओ, गंगा नदी से जाके पानी ले आओ। अब वो बंदा आसमान पे उड़ता, आसमान पे उड़ रहा है, कुरान को भी मानता नहीं, हदीस को भी मानता नहीं, अल्लाह और रसूल को भी मानता नहीं। बताने का मकसद ये है आसमान पे उड़े तो ये मत समझ लेना अल्लाह की ताकत से उड़ता है, बल्कि शैतान की ताकत से उड़ता है। बेशक बेशक हक है। बंदा शैतान की ताकत से उड़ रहा। जब वो गंगा नदी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में सायपुर पड़ा, उसका इस वक्त नाम सफीपुर है। तो सायपुर की सरजमीन से जब उड़ा तो एक कुटिया देखा, जिस कुटिया से नूर की शुआएं निकल रही थी, नूर की शुआएं निकल रही थी।
जब ऊपर से उड़ा तो जमीन पे आके गिर गया। पता ये चला अल्लाह वालों के मकाम से अगर कोई बंदा उड़ता भी है, कितनी भी ताकत वाला हो, तो वो जमीन के फर्श पर बेशक बेशक हक है, मकाम नहीं होता तो उसका मकाम अर्श हो जाए, बल्कि फर्श पे आके गिर गया। वो जमीन पर गिरा तो अल्लाह वालों की शान देखो, बुजुर्गों की शान देखो। कि मखदूम शाह सफी साहब अंदर से निकले कुटिया से, कहते बाबा जी ठीक है कि नहीं ठीक है, बाबा जी ठीक है कि नहीं है। तो पता ये चला हमारे बुजुर्गों ने हमें ये अखलाक बताया, हमें ये किरदार बताया कि गैर भी हो कभी भी उससे बोला जाता है तो मुस्कुरा के बोला जाता है, बेशक बेशक हक है, बात भी की जाती है तो मुस्कुरा के की जाती है। कहा बाबा जी ठीक है कि नहीं, कहा हुजूर ठीक नहीं है। बाबा ठीक नहीं है, मैं तो 30 साल से मेहनत कर रहा था, आसमान पे उड़ रहा था, आसमान पर उड़ना सीख रहा था, मेरे गुरु ने तो बता दिया आसमान पे उड़ने लगा और आपकी कुटिया से उड़ा जमीन पे गिर गया। हुजूर अब तो आप मेरा तो सारा मेहनत चला गया, मेरी सारी मशक्कत चली गई, हुजूर कुछ करम फरमाए। कहते निगाहे वली में वो तासीर बदलती हजारों की तकदीर दी। वलीउल्लाह बेशक मजहरे शाने इलाही है, जो इनके मुंह से निकले वो आए फरमाने इलाही। बेशक बेशक आपने कहा जाओ उड़ जाओ, इतनी बात कही कि वो आसमान पे उड़ने लगा, बेशक बेशक इतनी बात कही कि आसमान पे उड़ने लगा। अब मखदूम शाह सफी अलैहि रहमतुर रिजवान की इस जुमले से वो इम्प्रेस हो गया, मुतासिर हुआ कि मैं 30 साल से मेहनत किया तब जाके उड़ना सीखा। उन्होंने जबान से कह दिया तो मैं आसमान पे उड़ने लगा। उन्हें पता नहीं है, वो जानते नहीं है कि अल्लाह वालों की शान ये होती है, जब वो बोलते हैं रब उनकी जबान बन जाता, जब वो देखते हैं रब उनकी आंखें बन जाता, जब वो हाथों से काम करते हैं रब उनका हाथ बन जाता है, जब वो पैरों से चलते हैं चलना उनका होता है, ताकत खुदा की होती है। अल्लाह फरमाता है पैर उनका है मेरा है, अल्लाह फरमाता है हाथ उनका है मेरा है, रब फरमाता है यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, जो उनसे मुरीद होता है गोया मुझसे मुरीद। हाय हाय वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। खुदा खुदा का यही है दर, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बेशक बेशक हक है, वाह वाह। सफी अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा उड़ जाओ, आसमान पे उड़ा, उड़ने के बाद जाके गंगा नदी में गिरा, पानी को लिया और पानी को लेने के बाद जब अपने गुरु के पास में पहुंचा, कहा हुजूर मैं तो आसमान पे उड़ा, साइपुर के करीब में पहुंचा, जमीन पे गिर गया। उसका गुरु जो था वो खड़ा हो गया, वो खड़ा होके कहने लगा अच्छा बताओ जब गिरे तो उड़ना कैसे सीखा, आपने कैसे उड़ना शुरू किया। उसने बताया एक दुर्वेश बैठे हुए, एक दुर्वेश बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जाओ उड़ जाओ, मैं उड़ने लगा। कहा उस दुर्वेश के पास मुझे लेके चलो, कहा उस दुर्वेश के पास मुझे लेके चलो। हजरत मखदूम शाह सफी के पास उड़ के आया और बैठ गया सामने। मखदूम शाह सफी साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे, अंदर से बाहर तशरीफ लाए। कहा बाबा जी यहाँ कहाँ, बाबा जी किसी गिरजा घर को तलाश करो, किसी और इबादत गाह को तलाश करो, ये तो हम जैसे दुर्वेशों की जगह है, हम जैसे गुनहगारों की जगह है, यहाँ कहाँ आ गए। कहा हुजूर आपकी बारगाह में एक बात पेश करने आए हैं। कहा जब मेरे दो शिष्य, जब मेरे दो मुरीद आसमान पे उड़ते थे जमीन पर गिरे तो कौन सा मंत्र तुमने सिखाया। शाह सफी ने कहा मैंने मंत्र नहीं सिखाया, मैंने जबान से कहा उड़ जाओ, उड़ने लगे। कहा जबान से कहा उड़ जाओ, वो उड़ने लगे। मखदूम शाह सफी ने अपने बात को बदला और कहा बंदे खुदा बता बता तू कितना जानता है, तू क्या क्या जानता है। उसने क्या कहा जानते हो, उसने कहा कि मैं दुनिया को अपने हथेली पर राई के दाना की तरह देखता हूं। अब वो कुरान पढ़ता भी नहीं, हदीस पढ़ता भी नहीं, खुदा की जात को मानता भी नहीं। दो ऑप्शन आपको बताते हैं, एक होता है वलीउल्लाह, एक होता है अदुबुल्लाह। एक वली इसी जगह पर बात रोक कर मैं बता रहा हूँ, एक होता है अदुबुल्लाह, एक होता है वलीउल्लाह। वलीउल्लाह वो होता है जो रब की ताकत से उड़ा करता है, और अदुबुल्लाह वो होता है जो शैतान की ताकत से उड़ा करता है। और आपको बताऊं, नबी से मौजिज़ा जाहिर होता, वली से करामत जाहिर होती, और अगर कोई ऐसे शख्स से मोमिन है वली भी नहीं है, अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में किसी ने उसको देखा भी नहीं कि इबादत और रियाजत है,
तस्बीह और तहलील है और तमाम तकवा परहेजगारी भी है, कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ एक देखा, आम सा इंसान मोमिन है, उससे भी अगर हैरत अंगेज बातें जाहिर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे मऊनत कहते हैं, उससे भी जाहिर हो सकती हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जो अगयार हो, कलमा भी नहीं पढ़ता हो, कुरान को मानता भी नहीं हो, खुदा की जात को मानता भी नहीं हो, अगर हैरत अंगेज कुछ ऐसी बातें जाहिर हो जाए तो न करामत है, न मौजिज़ा है, न मऊनत है, उसे इस्तिदराज कहते हैं, शैतानी ताकत कहा जाता है। बेशक बेशक शैतानी ताकत कहते हैं, उसे न मऊनत कहेंगे, न उसे आप करामत कहेंगे, न उसे मौजिज़ा कहेंगे। अब एक गौर करने की बात है, आपने देखा होगा शैतान मुंबई की सरजमीन हो, शैतान वहां भी पहुंच जाता है। शैतान कौन है? इन्नल इंसाना अदुव्वुम मुबीन, कि इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो बंदे को रब की बारगाह में मकबूल होने नहीं देता, रब की बारगाह में महबूब होने नहीं देता। शैतान अल्लाह का दुश्मन अदुव्वुल्लाह है, और अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे गरीब नवाज कौन है? ये महबूबुल्लाह है, ये वलीउल्लाह है। गौसे आजम ये कौन है? ये महबूबुल्लाह है, ये वलीउल्लाह है। आप अंदाजा लगाएं, शैतान होता है, शैतान एक सेकंड में सऊदी पहुंच जाता है, शैतान एक मिनट में साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है, शैतान एक मिनट में आप मुंबई की सरजमीन पर पहुंच जाता है, शैतान एक मिनट में दिल्ली भी पहुंच जाता है, शैतान एक मिनट में दुनिया की गोशे गोशे का चक्कर लगा लेता है। गौर करने की बात है, जब अल्लाह ने अपने दुश्मन को इतनी ताकत दी है कि सऊदी पहुंच जाए, अपने दुश्मन को इतनी ताकत दी है कि मुंबई पहुंच जाए, अपने दुश्मन को इतनी ताकत दी है कि दुनिया को गोशे को देख ले, जब अल्लाह ने अपने दुश्मन को इतनी ताकत दी है तो गौसे आज़म को कितनी ताकत। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जब शैतान एक सेकंड में, आप मुंबई देखो वहां भी पहुंच गया, शैतान वहां भी पहुंच गया, दिल्ली भी पहुंच गया। ये कौन है? ये अल्लाह का दुश्मन है। जब अल्लाह का दुश्मन जो है वो हर जगह पर पहुंच सकता है तो हम क्यों ना कहें कि जहां पर हम पुकारते हैं, अगर यहाँ से गरीब नवाज को पुकारते हैं, यहाँ भी गरीब नवाज है। अगर मुंबई की सरजमीन से गरीब नवाज को पुकारते हैं, वहां भी गरीब नवाज है। अगर हम सऊदी की सरजमीन से गरीब नवाज को पुकारते हैं, वहां भी मौजूद है। अगर गौसे आज़म ने ये बात कह दी, दरअसल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया, और आलम ये था नज़ुरतु इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल, मैं दुनिया को ऐसे देखने लगा जैसे हथेली पर राई का दाना हो। अगर मेरा मुरीद मशरिक में है, अगर मेरा मुरीद मगरिब में है, अगर मेरा मुरीद शिमाल में है, अगर मेरा मुरीद जुनूब में है, जहां से पुकारता है अब्दुल कादिर हाजिर हो जाता है। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हाजिर हो जाता है। माशाअल्लाह, जिंदा। और करने की बात है, जब शैतान हर जगह पहुंच सकता है, जब शैतान हर गोशे में पहुंच सकता है तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे कितना पहुंचते होंगे, अल्लाह के महबूब बंदे कहां कहां पहुंचते होंगे। गरीबुन नवाज अलैहि रहमतुर रिज़वान कितनी मदद फरमाते होंगे। आप मखदूम शाह सफी की बारगाह देखो, उसने कहा हुजूर मैंने अपने शिष्य को सिखाया आसमान को उड़ना, और आपने जबान से कहा उड़ जाओ, वो उड़ने लगा। अच्छा बताओ हुजूर आप मुझे भी कुछ बता दें। मखदूम शाह सफी ने फरमाया अच्छा बता तू क्या क्या जानता है? कहा क्या क्या जानता है? उसने कहा हथेली पर जैसे राई का दाना रख दिया जाए ऐसे पूरी दुनिया को जानता हूं, पूरी दुनिया को मैं देखता हूं। तो मखदूम शाह सफी फरमाते हैं, कहते बंदे खुदा बता बगदाद में क्या है? कहा बगदाद में क्या है? उसने आंखों को बंद किया, कहा वहां पर एक मजार बनी हुई है जिसे गौस समदानी कहा करते हैं, कुतुब रब्बानी कहा करते हैं। हजरत मखदूम शाह सफी साहब ने फरमाया तो जमाना जानता है गौसे आजम की मजार बगदाद में, जमाना जानता है उनकी मजार बगदाद में है। अच्छा बता मजार के बगल में कुछ दिख रहा? उसने कहा एक गली दिख रही है मुझे। तो कहा अच्छा बता गली में कोई बंदा दिख रहा? उसने कहा एक बंदा दिख रहा है। कहा उस बंदे के सर पर वो बंदा क्या लेके जा रहा है? कहा उसके सर पर एक टोकरी रखी हुई है। कहा अच्छा बता टोकरी के अंदर क्या है? उसने कहा उसके अंदर एक सेब रखा हुआ, उसके अंदर एक सेब रखा हुआ। मखदूम शाह सफी ने कहा आंख खोल तू।
जब आंखों को खोला कहा अब फिर आंखों को बंद कर, अब देख बगदाद में क्या है, कहा मजार दिख रही, कहा अब देख उस गली में कौन है, कहा वही बंदा हुजूर जा रहा है, कहा अच्छा बता उसके सर पर क्या है, कहा एक टोकरी रखी हुई है, कहा अच्छा बता टोकरी के अंदर क्या है, कहा हुजूर जब आंखों को बंद किया कहा हुजूर उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कहा हुजूर कुछ नहीं है। मखदूम शाह सफी खड़े होके आपने फरमाया कहा अच्छा बता आप तूने तो कहा था सेब है, कहा हाँ मैंने कहा था, मैंने देखा कि सेब है, अच्छा बता अब सेब है कहाँ, तू हथेली पर राई के दाना की तरह सारी दुनिया को देखता है, तो सेब कहाँ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस जुमले पर कि अगर तुम गौसे आजम से मुंसलिक हो, अगर गरीबुन नवाज से मुंसलिक हो, निजामुद्दीन महबूब इलाही से मुंसलिक हो, मखदूम अशरफ का तुमने दावन पकड़ा तो इस जुमले पर गौर करना। मखदूम शाह सफी ने कहा अच्छा बता अब वो सेब कहाँ है। उसने मशरिक को देखा, उसने मगरिब को देखा, उसने शिमाल को देखा, उसने जमीन को देखा, उसने आसमान को देखा, गोशे को देखा, कहा हुजूर न मशरिक में सेब है, न मगरिब में सेब है, न जुनूब में सेब है, न कहीं पर सेब मिलता नहीं। मैंने सातों जमीन को देख लिया, सेब मिलता नहीं है। तो गौर करना अगर हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, उनके दामन में छुपे हुए हैं, तो इस जुमले पर गौर करना। मखदूम शाह सफी साहब ने उसकी गर्दन को पकड़ा, पकड़ने के बाद अपने कुटिया की तरफ लेके गए, कहा देख अलमारी के अंदर सेब रखा हुआ है। अजीजाने मोहतरम गौर करना जब जबुल इस्तिकामत तंजुल करामत मखज़न इल्म हिकमत अच्छे रज़ा हम सबके रज़ा की इस पर नजर पड़ी, आप फरमाते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा, बेशक क्या कहने वाह सुभान अल्लाह, जो तेरे दामन में छुपा हो। अगर तुम आप ने गौसे आजम को अपना आइडियल बना लिया, गौसे आजम को अपना महबूब बना लिया और उनके करीब हो गए, तो अज़ीज़ाने मोहतरम जिस तरीके से गैर सेब को नहीं तलाश कर पा रहे हैं, उस तरीके से अगर यकीनन तुम उनके दावों से जुड़ गए, लग गए, तो अज़ीज़ाने मोहतरम दुनिया के दुश्मनान आपको तलाश करते रहेंगे, हासिदीन आपको तलाश करते रहेंगे। जो उनकी दावों से लग जाता है, तो आपकी बारगाह में अगर कुत्ता भी बैठता है तो शेरों को चीर लेता है। आलम यह होता है उनकी बारगाह का, आलम यह होता है कि अगर कुत्ता हो बड़ा शेर आता है उसको भी चीर देता है, बड़े जानवर भी आए उसको भी चीर देता है। उनका आलम यह होता है जब उनसे इंसान लो लगा लेता है उसी को टीपू सुल्तान कहा करते हैं। बेशक वाह क्या लग जाए उसी को टीपू सुल्तान कहा करते हैं, तो पूरी जमीन को हिला के रख दे। तो अज़ीज़ाने मोहतरम इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह से अगर हम लगे हुए हैं, और एक बात और याद रखना कि अगर कोई बताया नहीं कि आसमान पर उड़े तो मुकर्रब मत मान लेना, उसको अपना महबूब मत मान लेना, उसको रब की बारगाह में ये मत मानना कि अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, वो इस्तदराज से उड़ रहा है, वो इस्तदराज से सारी चीजें दिखा रहा है। और एक बात और याद रखना, ये आलम ये होता है कि अगर हम रब को राजी करें, आज हम भाई को राजी करने में लगे हुए, बाप को राजी करने में लगे हुए, सारी दुनिया को दोस्तों अहबाब को राजी करने में लगे हुए। आइए हजरते इब्राहिम अदहम बल्खी की बारगाह में, जो हजरते गरीबुन नवाज के शेखुल मशाइख में से हैं, इब्राहिम अदहम बल्खी का आलम यह है कि आप बलक के बादशाह थे, आपको बादशाहियत बलक की बादशाहियत मिली थी, और फिर आपका शाहाना अंदाज था, शाहाना लिबास था, शाही तरीका था, जिस तरफ निकलते लोगों का हुजूम लगता चला जाता, लोग जौक दर जौक आते चले जाते, पर रब की महबूबियत देखो कैसे हासिल होती है। एक दिन बैठे हुए थे, एक गुलाम आया और अंदर आ जाता, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। उसने कहा ए इब्राहिम अदहम बल्खी, रात में छत पे कोई आवाज आ रही थी, आवाज को सुना आपने? कहा आवाज तो आ रही थी, पर आवाज देने वाले को जब मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा कौन? तो उसने कहा मैं ऊंट को तलाश कर रहा हूँ। कहा ऊंट को तू छत पे तलाश कर रहा है क्या? ऊंट छत पे जा सकता है? उसने जवाब दिया जब ऊंट छत पे नहीं जा सकता है तो शाहाना अंदाज में, शाही लिबास में खुदा की महबूबियत भी नहीं मिल सकती, खुदा की कुर्बियत भी नहीं मिल सकती।
इब्राहिम अदम बल्कि ने उसको देखा, वो बाहर निकल गया और अजीज़ान मोहतरम इब्राहिम अदम बल्कि उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखा अपने लिबास को भी फेंक दिया, अपने साफे को भी फेंक दिया, शाहना अंदाज को भी छोड़ दिया, पीछे पीछे निकल गए। एक दिन नहीं 20 साल तक जंगलों में आपने रब को राजी किया। अजीज़ान मोहतरम वो तो बादशाह थे, आज तो हम शोहरत के पीछे पड़े हुए हैं, आज तो हम पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, आज तो दुनियादार को राजी करने में पड़े हुए हैं। अजीज़ान मोहतरम जब रब की रजा हासिल हो जाएगी तो कोई अमीर होगा वो भी कदम में गिर जाएगा, फकीर होगा वो भी कदम में गिर जाएगा, वजीर होगा वो भी कदम में गिर जाएगा। आलम ये होगा कि दुनिया वाले तुमको राजी करेंगे, अल्लाह का जब कर्म हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा, दुनिया वाले तुमसे राजी हो जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नवाज ने किसी को राजी न किया बल्कि रब को राजी किया। और फिर इब्राहिम अदम बल्कि जानते हो इतने बड़े बादशाह थे, बलक की बादशाहियत की, सारी चीजों को तर्क कर दिया। और तर्क करने के बाद आलम ये हुआ कि ऐसा पैरहन, ऐसा कुर्ता था जिसमें 70 जोड़ 72 पेवंद लगे हुए थे। आप एक दरिया के किनारे बैठकर उस पैरहन को सी रहे थे। एक शख्स निकला और निकलने के बाद देखा, उसने ये देखा कि वक्त के बादशाह इब्राहिम अदम बल्कि हैं। उसने सोचा कि इनको बादशाहियत छोड़ के हासिल क्या हुई, क्या चीज इनको मिला क्या। इब्राहिम अदम बल्कि अलैहि रहमतुर रिज़वान कहते हैं अल्लाह वाले वो होते हैं जो दिलों के भेदों को जानते हैं, दिलों के राजों को जानते हैं। इब्राहिम अदम बल्कि आपने अपनी सुई को उसमें फेंक दिया, आपने सुई को पानी में फेंका समंदर में, और फिर कहते हैं समक मछलियों से गुफ्तगू करने लगे। और फिर माँ जो पानी में मछलियां थी उनसे कहते हैं मेरी सुई, जो मेरी सुई है बोले क्या, एक मछली नहीं, दो नहीं, हजारों मछलियां अपने मुंह में दबाए हुए सुई आपकी बारगाह में पेश कर रही हैं, आपकी बारगाह में पेश कर रही। आप फरमाते हैं ये नहीं चाहिए, मेरी सुई चाहिए। एक छोटी सी मछली अपने मुंह में दबाए हुए सुई को पेश किया, हुजूर लीजिए। अजीज़ान मोहतरम इब्राहिम अदम बल्कि ने उस बंदे से मुखातिब होके क्या फरमाया कि तूने क्या सोचा कि मुझे बादशाहियत छोड़ के क्या चीज मिली, मुझे बादशाहियत छोड़ के क्या चीज हासिल हुई। मैंने किले को छोड़ दिया, मैंने शाही तख्त को छोड़ दिया, मैंने ताज को छोड़ दिया, शाही लिबास को छोड़ दिया। जब मैं बादशाह था इंसानों पर हुकूमत करता था, जिसे चाहता था अपने कदमों में बिला लेता था, जिसे चाहता था अपने करीब में बुला लेता था। अब आलम यह है इंसान नहीं, इंसान तो इंसान है। मैं चरिंद को बुलाता हूँ वो भी आ जाता है, मैं शजर को बुलाता हूँ वो भी आ जाता है, हजर को बुलाता हूँ वो भी आ जाता है। आलम यह है जब रब राजी हो गया तो दुनिया की हर शय राजी हो गई। बेशक बेशक क्या सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह। तो सारी चीजें मुझसे राजी हो गई। और एक बात और गौर करना, ये अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा हैं, ये मुर्दा नहीं है। कभी गुमान भी नहीं करना ये दुनिया से चले गए, ये मुर्दा है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा 186-82 की हदीस है। हुजूर खुद हजरत हिशाम इब्न उरवा अन अबीही लम्मा सक़त अलैहिमुल हाइता फी ज़मानिल वलीद इब्न अब्दुल मलिक अखज़ू फी बनाइही फबदत लहुम क़दमुन फफ़ज़उ व ज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन हत्ता ला वल्लाहि मा हिया क़दमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि हजरत हिशाम बिन उरवा फरमाते हैं कि हुजूर के कब्र अनवर की दीवार गिर गई। लोग गुमान भी कर लेते हैं ना कि कोई शख्स मर के मिट्टी में मिल गए। उन कहने वालों से इस बुखारी की हदीस को बताओ, कहो तुम भी बुखारी को मानते, हम भी बुखारी को मानते हैं, पर फर्क इतना है तुम जब बुखारी पढ़ते हो तो बुखार आ जाता है, हम बुखारी पढ़ते हैं तो इसमें मगन हो जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब बुखारी पढ़ते हो तो बुखार आता है और हम जब पढ़ते हैं तो मगन हो जाते हैं। आलम ये होता है कि हजरत हिशाम बिन उरवा फरमाते 86 हिजरी में हुजूर के कब्र अनवर की दीवार गिर गई। और जब दीवार गिरी तो क्या देखा, एक कदम जाहिर हुआ, एक कदम जाहिर हुआ। ऐसी उसकी नूर, ऐसा नूर निकल रहा था, नूर की शुआएं निकल रही थी। आलम यह था कदम का कि चांदनियों से गुफ्तगू करता था, सूरज की रोशनियों से गुफ्तगू करता था। सबने क्या समझा कि मुस्तफा का कदम जाहिर हो गया।
लोग जौक दर जौक आते गए, कदम की ज़ियारत करते गए। हजरत हुशाम बिन उर्वा आते हैं, कहते कसम खुदा की कहता हूँ ये मुस्तफ़ा का कदम नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का पा मुबारक नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा के गुलाम कोई और नहीं है, उमर फारूक आजम का कदम है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये 64 साल के बाद जाहिर हुआ है। पता ये चला कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, दुनिया से चले गए। और मैं बताऊं किस तरीके से जिंदा है। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त, जो जिन्होंने जलालुद्दीन जलालुल हक बुखारी, जिन्होंने पूरे दुनिया का गश्त किया, और जब ढूंढते टहलते टहलते जब आप वादिये राजस्थान की तरफ पहुंचे, तो आपने क्या सोचा कि गरीबुन नवाज से आज मुलाकात करेंगे, आज गरीब नवाज से मुसाफा करेंगे। गरीबुन नवाज की बारगाह में हाजिर हुए तो एक दरख्त लगा हुआ था, अनार का दरख्त। आपको बताएं कि अल्लाह वालों की बारगाह से अगर दरख्त भी मुंसलिक हो जाते हैं तो आलम यह होता है। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि दरख्त का आलम यह था, उसकी फजीलत यह थी कि अगर मर्द या औरत बांझ हुआ करती थी, दरख्त के फल को खा लेती थी। अल्लाह साहिब औलाद फरमा दिया। सुभान सुभान कि दरख्त जो लगा हो उससे भी बरकतें हासिल होती हैं। उसके करीब में गए, मखदूम जहानिया जहां गश्त बैठ गए। दिल में सोचा कि मैंने सोचा था गरीब नवाज से मुलाकात करेंगे, फौरन आपके कब्र अनवर फट जाती है। शक हो गई, गरीब नवाज का हाथ करीब में आ गया और कहा, ए जलालुद्दीन आपने क्या सोचा था कि मुलाकात करेंगे, मुसाफा करेंगे? आपने देखा वो किसी का हाथ नहीं था, वो गरीब नवाज का हाथ था। आप चिल्ला के कहते हैं मिट गए, मिट गए हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा, कभी चल जाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी और से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीबुन नवाज का आलम ये था। ये तो हजरत बदरुद्दीन कादरी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, इसको भी नकल कर रहे हैं और उनके मुंह पे थोप रहे हैं। जो कहते हैं औलिया मर के मिट्टी में मिल गए, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो जानते भी नहीं है। अरे मेरे गरीब नवाज तो मुस्तफा के अदना से 14 पुश्त के गुलाम है और मुस्तफा का आलम ये है। मुस्तफा जाने रहमत को मर के मिट्टी में मिल जाने को कहने वाले तुम तो मुस्तफा से अपने आप को कंप्रोमाइज करते हो। अरे गरीब नवाज का आलम ये है कि कब्रों में जिंदा है तो मुस्तफा का आलम क्या रहा होगा। उनका आलम ये है सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, शीशों में चमका हमारा नबी। हम सदों को रजा मुद्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा। बहुत सुभान। मुस्तफा से कंप्रोमाइज करते हो। गरीब नवाज बदरुद्दीन कादरी अलैहिर्रहमा, जिनका मदरसा आज भी बदरुल उलूम दो नाका में मौजूद है, वहाँ किताबें रखी हुई हैं, उनसे बताओ कि गरीब नवाज अलैहिर्रहमतुर रिजवान की शान बदरुद्दीन कादरी अलैहिर्रहमा किस तरीके से बयान करते हैं। कहते हैं आला हजरत एक मरतबा नहीं 2 मरतबा गए, 2 मरतबा अजमेर तशरीफ लेके गए। 164 नंबर हुजरा के पास में एक ऐसी मजार है, आपने फरमाया कि आला हजरत से मैंने सुना है कि एक ऐसी मजार है जो खाली पड़ी हुई, उसके अंदर कोई है ही नहीं, उस मजार के अंदर कोई है ही नहीं। क्या जानते हो, जितनी छोटी छोटी सी मजारें बनी हैं वो कोई आम शख्स की मजार नहीं है। वो गरीबुन नवाज के साथ में जो बड़े बड़े कुतुब आए थे, बड़े बड़े अब्दाल आए थे, अगर गरीब नवाज के मजार से कहीं अलग मजार होती तो उनकी गुंबद बने होते, उनके बारगाह में बड़े बड़े लोग जाया करते थे। पर सूरज की रोशनी के सामने ये चांद की हिम्मत नहीं होती जो झिलमिलाने की या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि सूरज कोई और नहीं है, गरीब नवाज है। और जो अब्दाल है, जो कुतुब है, जो औताद है, ये अपने आप के तारे बने बैठे, तारे बने बैठे हुए हैं। तो एक छोटी छोटी मजार जो बनी हुई है, 164 नंबर हुजरे के पास में एक शख्स गया, अपने बीवी को अपने बच्चों को लेके गया, और वहीं पर वो औरत, छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, गोद में औरत लिए हुए थी, और आलम ये था कि उस बच्चे ने पेशाब कर दिया। जब पेशाब किया वो कुतुब जो थे जलाल में आ गए, और जब जलाल में आए तो निगाहे गजब डाली कि फौरन वो बच्चा इंतकाल कर गया। और जब इंतकाल कर गया वो औरत
अपने आंसुओं को बहाते हुए गरीब नवाज की बारगाह में गई। कहा या गरीब नवाज, आपकी बारगाह वो बारगाह है कि आप बचपन से गरीब नवाज हैं। आप जब घर से निकले तब भी गरीब नवाज थे, जब आप निशापुर पहुंचे तब भी गरीब नवाज थे, जब आप बगदाद पहुंचे तब भी गरीब नवाज थे, जब आप बसरा पहुंचे तब भी गरीब नवाज थे, जब संजर पहुंचे तब भी गरीब नवाज थे। आपका आलम क्या था, जब आप अजमेर की धरती पर आपने कदम रखा, अमीर आता है उसकी गरीब नवाजी फरमाते हैं, गरीब आता है उसकी गरीब नवाजी फरमाते हैं, बादशाह आता है उसको भी नवाजते हैं, वजीर मुदीर आता है उसको भी नवाजते हैं, वजीर आता है उसको भी नवाजते हैं। लोग बच्चा यहाँ मांगने आते हैं। मैं तो अपने बच्चे को देख मैं तो अपने बच्चे को यहाँ देख के जा रही हूँ। लोग क्या कहेंगे कि लोग वहाँ बच्चा लेने जाते हैं, तू बच्चा देख के चली आई। या गरीब नवाज गरीब नवाजी फरमाए, या गरीब नवाज करम फरमाए, निगाहे इनायत फरमाए। गरीब नवाज की कब्र अनवर फट जाती है। जब फटी तो गरीब नवाज फौरन तशरीफ लाए, बच्चे को आपने गोद में लिया और लेने के बाद आपने क्या फरमाया, ए फला बंदे तू कब्र में मौजूद है, मेरी बारगाह में तेरे ऊपर पेशाब भी किया जाएगा, मेरी बारगाह में तेरे ऊपर चप्पल भी चढ़ेंगी, मेरी बारगाह में तू रहेगा। लोग आएंगे अपने कदम को भी रखेंगे, अगर रहना है तो यहाँ पर रह, वरना कब्र को छोड़कर यहाँ से निकल जा। इतनी बात कही जो कुतुब चले जाते हैं। गरीब नवाज ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया और कहा, ए रब्बे कदीर, अपनी मौत से मरा तो ठीक है, अपनी मौत से नहीं मरा है तो तुम बिइज़्निल्लाह इसे तू जिंदा फरमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बच्चा जिंदा हो जाता है। कहते हैं ये शान बंदा नवाजी तो देखिए, ये शान बंदा नवाजी तो देखिए। जहाँ गरीब खड़े हैं वहीं पर गरीब नवाज, वाह वाह, जहाँ गरीब खड़े हैं वहीं पर गरीब नवाज। तो गरीब नवाज का आलम ये है। अजीज़ान मोहतरम, और एक बात और याद रखना, बस इसी पे अपने जुमले को समेट दूंगा कि कभी कोई अमल को छोटा मत समझना, कोई गुनाह को छोटा गुनाह मत समझना। आलम ये होता है, आज शराब का दौरा है, हमारे नौजवान शराब की भी तरफ जाते हैं, हमारे नौजवान जुआ की भी तरफ जाते हैं, हमारे नौजवान बदनिगाही बदकिरदारी की तरफ जाते हैं। इन बुजुर्गान दीन से, एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे की बारगाहों से तुम अपने आप को ये हासिल करो कि गरीब नवाज आए, अपने आप को बताने नहीं आए थे, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही आए, अपने आप को बताने नहीं आए थे, आलम पना वारिस आए, अपने आप को बताने नहीं आए थे, अल्लाह रसूल का दामन पकड़ाने आए थे, शराब को शराब बताने आए थे, बदनिगाहों को बदनिगाही बताने आए थे। और कहा था, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो मुस्तफा का दामन पकड़ लो, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो मुस्तफा का दामन पकड़ लो। फिर आलम ये होगा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह अपने आप में ये कहो, या रसूलुल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आप में ये कहो, कभी अपने आप में छोटा सा गुनाह मत समझो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं अपने आप को भी अपने नफ्स को भी मुखातिब करके कहता हूँ, कभी कोई नेकी को छोटी नेकी मत समझो, कोई गुनाह को छोटा गुनाह मत समझो। शराब पी लेते हैं लोग, समझते हैं छोटा सा गुनाह है, शराब पी लिया छोटा सा गुनाह समझा, जुआ खेल लिया छोटा सा गुनाह समझा, बदकिरदारी की छोटा सा गुनाह समझा। छोटी सी नेकी भी बड़ी नेकी बन जाया करती है। अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाकया नजरों के सामने आता है, मैं पेश करता हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक जो अल्लाह के मुकर्रब महबूब बंदों में से थे, एक दिन ऐसा हुआ, अब्दुल्ला बिन मुबारक कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नफिल नमाज आपने पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप सो गए और ख्वाब में कौन तशरीफ लाया, मुस्तफा तशरीफ ले आए, नबी मेरे तशरीफ ले आए। अजीजान मोहतरम, जिसके ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए, अपनी निगाहों को इतनी गंदी मत करो, अपने हाथों को इतना गंदा मत करो, अपने चेहरों को इतना गंदा मत करो, अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपने नफ्स को इतना गंदा न करो कि मुस्तफा की आंखों को देख न सको। आला आलम ये हो, अपने आप को, अपनी निगाहों को पाक कर लो, अपने हाथ को पाक कर लो, अपने नफ्स को पाक कर लो, अपने किरदार को पाक कर लो। फिर आलम ये होगा, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाएंगे और फिर आलम ये होगा कि वो ख्याल आया ख्वाब में कि जमाल अपना दिखा गए और महकती लिबास में कि कहीं पर आ गए। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बनाओ। अब्दुल्ला बिन मुबारक आप सोते हैं, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए, मुस्तफा फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक जाके फला बंदे से अल्लाह रसूल का सलाम करो,
अल्लाह रसूल का सलाम कर दो। अब्दुल्ला बिन मुबारक, आप किसी को कुछ न समझ, ये मत समझना आले रसूल तशरीफ फरमाए, मुस्तफा की आल है। और एक बात याद जो आई तो इसी को मैं पेश करता हूँ कि किसी नेकी को कमतर मत समझना। अब्दुल्ला बिन मुबारक जब बेदार हुए तो कहा एक बाजार है, वहां पर चले जाओ, एक शख्स है जिसका नाम बहराम है, जिसका नाम बहराम मजूसी है, नुज़हतुल मजालिस ज़ीनतुल महफिल, जिस किताब का नाम है सफा जो है 166 या 67 पे है, दोम में लिखी हुई है बात कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बेदार हुए और उस बाजार की तरफ जाने लगे। जाते हैं तो क्या देखा कि वो मजूसी की कपड़े की दुकान थी। जब कपड़े की दुकान पे पहुंचा तो क्या देखा, वो मजूसी गाली भी बकता है, लोगों से बेकिरदारी से पेश आता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा इसके अमल भी बेहतर नहीं है, ये तो मजूसी है। मजूसी उसको कहते हैं जो आग की पूजा करे, उसको मजूसी कहते हैं। खुदा की जात को ना माने, रसूल की जात को ना माने, कुरान को ना माने, हदीस को ना माने, उसको मजूसी कहते हैं। अब वो अब्दुल्ला बिन मुबारक पहुंचे, देखा गाली दे रहा था, आप वापस चले आए। कहा ये इससे अल्लाह रसूल सलाम कहेंगे, इससे अल्लाह रसूल सलाम करेंगे, ये मुमकिन बात नहीं है, ये नामुमकिन है। आप चले गए, जाने के बाद फिर गुस्ल किया, वजू किया, वजू करने के बाद नफिल नमाज पढ़ी, फिर आंख लग गई, मुस्तफा तशरीफ लाए। मुस्तफा ने फरमाया ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, जिसके पास से आए हो उसी को मेरा अल्लाह रसूल का सलाम कहो, जिसके पास से आए हो उसी को सलाम कहो, वही उसी को सलाम कहा जा रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़े अफसोस में पड़े, कहा परवरदिगार आलम, कौन ऐसी नेकी है जो रब की बारगाह में मकबूल है, कौन ऐसी नेकी है जो रब की बारगाह में महबूब है, किस वजह से अल्लाह और रसूल से सलाम कहलाते। अब्दुल्ला बिन मुबारक पहुंचे, उसने कहा मैं आपसे बाद में गुफ्तगू करूंगा, यहाँ से हट जाओ दुकान के सामने से, शाम तक गुफ्तगू करेंगे। शाम तक बैठे रहे अब्दुल्ला बिन मुबारक। अल्लाह वालों की शान भी होती है, अल्लाह वालों के नजरियात भी ऐसे होते हैं, ख्यालात भी होते हैं। आपने उनके ख्यालात ये होते हैं कि इसके अमल बेहतर नहीं, ये तो गुनहगार है, ये तो सियाकार है, ये तो खताकार है, इसके अमल बेहतर नहीं, पर पता नहीं कौन ऐसा अमल है जो रब की बारगाह में मकबूल है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं सलाम पेश करने के बाद उससे मैं अमल पूछूंगा कि कौन सा तू अमल कर रहा है, किस वजह से तू महबूब है, किस तरीके से, किस वजह से मकबूल है। आपने जैसे कहा किस वजह से मुलाकात करने आए, कहा इस वजह से मुलाकात करने आए अल्लाह और रसूल ने आपको सलाम कहलाया। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतना कहना था, उसने कहा अल्लाह और रसूल ने मुझे सलाम कहलाया, मैं तो कुरान भी पढ़ता नहीं, रब की जात को मानता भी नहीं, क्यों सलाम कहलाया। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं ए बंदे खुदा बता कौन ऐसी तेरी नेकी है जिस नेकी से अल्लाह और रसूल ने सलाम कहलाया। उसने कहा मेरे अमल अच्छे नहीं है, मैं तो आग की पूजा करता हूँ, मैं तो खुदा को मानता नहीं। एक बात याद आ रही है, एक बात याद आ रही है, एक दिन मेरे घर में सारे शहर की दावत थी, मेरे बच्चे का जन्मदिन था, सारे लोग आए, पूरे शहर के शख्स आए, बड़े आए, अमीर आए, गरीब आए, फकीर आए, सारे बंदे आए। रात का आलम ये था जब सारे लोग खाना खा के चले गए, तीसरे पहर का वक्त था जिसे तहज्जुद का वक्त कहते उस वक्त में एक दरवाजे पे किसी ने आवाज दी इन्नल्लाह युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अल्लाह के नाम पर कोई देने वाला है। अब्दुल्ला बिन मुबारक से बहराम मजूसी कहता है मैंने दरवाजे को खोला, सारे लोग तो आराम कर रहे थे, दरवाजे को खोला तो क्या देखा कि खातून खड़ी हुई है, एक खातून खड़ी हुई है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं अक्सर वो जाहिर थे। उसने कहा मेरी निगाहें नीची है, मैंने अपने निगाहों को नीची किया और नीची करने के बाद कहा बहन क्या पूरे शहर में तुम कहाँ रहती है, तो कहा मैं फला जगह पे रहती हूँ। उसने अब्दुल्ला बिन मुबारक से बहराम मजूसी कहता है पूरे शहर वालों को मैंने दावत दी, सब ने खाना खाया, सब कपड़े भी लेके गए, तू क्यों नहीं आई और आई किस वजह से। उसके हाथ में एक चिराग था, उसने कहा इसमें चिराग में तेल डाल दो। उसने कहा चिराग का तेल तो देंगे पर वजह बता तू आई क्यों नहीं। तो उस खातून ने क्या जवाब दिया, दिल पे हाथ रखना। उस खातून ने कहा मैं कोई आम खातून नहीं हूँ, मैं कोई शेख के यहाँ की नहीं हूँ, मैं कोई अमीर के यहाँ की नहीं हूँ, मैं मुस्तफा के खानदान, मेरे अंदर जो है मुस्तफा का खून है, मैं मुस्तफा के शहजादियों में से हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं किसी के गुलाम के दावत से नहीं जाती हूँ। बादशाह जब दावत देते हैं उनके दावत में जाया कर। कहा मैं मुस्तफा की आल हूँ, मैं ऐसे किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ।
हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से बहराम मजूसी कहता है, अजीजान मोहतरम गौर करना, आज हमने इस्लाम को सिर्फ टोपियों में शुमार किया, आज इस्लाम को हमने दाढ़ियों में शुमार किया, आज इस्लाम को सिर्फ हमने जुआ में शुमार कर दिया। मोमिन का नाम ये समझा कि जुआ खेलना है, मोमिन का नाम ये समझा कि हमें शराब पीना है। उन बुजुर्गान दीन से पूछो जिन्होंने घर बार को लुटा कर, जिन्होंने नौजवान अली अकबर के लाश पर घोड़े दौड़ाकर इस इस्लाम को बचाया है, जिन्होंने अली अकबर के नन्हे से अली अकबर के गले पर छुरी चला के इस्लाम को बचाया है। उन खातून से पूछो जिन्होंने खुद नहीं खाया इस्लाम को बचाया है। उन खातून से पूछो जिन्होंने सब्र करके और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। आज हम समझते हैं जुब्बे में इस्लाम है, आज हम समझते हैं साफे में इस्लाम है। उन जात से पूछो जिन्होंने अपनी जान को, अपने माल को, अपनी औलाद को इन मिंबरों मेहराब को बचाया। अगर तुम उनको याद करना चाहते हो तो मिंबरों मेहराब पे जाओ, जुड़ जाओ, तो मुस्तफा के फैजान से भी मालामाल हो जाओगे, गौसो ख्वाजा के फैजान से मालामाल हो जाओगे। क्योंकि समझ लेना अगर मिंबर है तो मुस्तफा का खून शामिल है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के आल का खून शामिल है। अब उस औरत ने, बहराम मजूसी कहता है, इस चीज को बयां करने में बड़ी झिझक महसूस होती है। बहराम मजूसी कहता ए खातून बता कि तू तेल क्यों मांग रही है? का तेल इस वजह से मांग रही हूँ, ये कौन है? ये मुस्तफा के घर वाले हैं, ये मुस्तफा की बारगाह वाले हैं। अगर ये चाहे तो अल्लाह का करम हो जाए, दुआ कर दे तो मन्ना सलवा हजरत मूसा की उम्मतियों के लिए नाजिल होता था। अगर ये दुआ कर दे तो जन्नत की हर ग़िज़ाएं अल्लाह इनके लिए नाजिल फरमाए। बेशक बेशक, जन्नत की ग़िज़ाएं अल्लाह इनके लिए नाजिल फरमाए। बहराम मजूसी कहता है किस वजह से तेल लेने आई हो? कहा मेरे घर में एक नौजवान लड़की है, नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से शहजादे हैं और तेल इस वजह से मांग रही हूँ। एक चिराग मेरा घर पे है, वो चिराग नेज़े पे रखा हुआ है। वो नौजवान जो मेरी लड़की है वो पतीली में कंकरियों को रखकर चिम्मच से चला रही है और कह रही है ए मेरे भाई सब्र करो, ए मेरे भाई शुक्र करो। देखो अभी सूरज तुलू नहीं, गुरूब नहीं हुआ है, नेज़े पर चिराग रखा। उन बच्चों को मेरी बेटी दिलासा देती है और कहती है जब सूरज गुरूब हो जाएगा अल्लाह खाने का इंतजाम, अल्लाह खाने का इंतजाम फरमा देगा। इस वजह से मैं चिराग में तेल डलवाने आई हूँ। वो चिराग बुझ रहा है, उसके बाद जाने के बाद इस चिराग को रख दूंगी। बहराम मजूसी कहता है, अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहता मेरा दिल दहल जाता है। मैं ये नहीं समझता कौन ऐसा मेरा अमल है जो अल्लाह रसूल ने सलाम कहलाया। पर बात तो सुनो। बहराम मजूसी कहता मैंने नौकरों को जगाया, जगाने के बाद सारा सामान को लिया, लेने के बाद जब उस खातून के घर की तरफ जाने लगा, मैं पहुंचा तो नन्हे नन्हे से शहजादे थे। वो नौजवान लड़की पतीली के अंदर कंकरियों को चम्मच से चला रही थी, अपने भाइयों को दिलासा दे रही थी कि तुम सब्र करो, साबिर की औलाद हो, तुम सब्र करो, तुम साबिर की औलाद हो, तो इमाम हुसैन के खानदान के हो, सब्र करो। बहराम मजूसी कहता मैं जब पहुंचा तो बच्चे जो थे खानों पर टूट पड़ते हैं। उस नौजवान लड़की ने हाथ को पकड़ा बच्चों के और पकड़ने के बाद कहा ए मेरे भाई तुम सब्र साबिर की औलाद हो, सब्र करो। क्या तुमने करबला के मैदान को नहीं देखा? नन्हे से अली असगर ने अपने गले पर छुरी चलती हुई बर्दाश्त कर लिया, मुस्कुरा के सब्र कर लिया। क्या तुमने करबला के मैदान को नहीं देखा कि हजरत इमाम हुसैन ने अली अकबर के लाश पर घोड़े दौड़ाते हुए अपने नजरों से देखा? क्या करबला के मैदान को तुमने नहीं देखा कि भूख प्यास सब सारी चीजें सब्र करके शुक्र करके जामे शहादत को नोश किया? जिस बंदे ने तुम्हें खाना खिलाया है पहले उसके लिए दुआ तो कर दो। उन नन्हे नन्हे से शहजादों ने अपने हाथ को उठाया। अजीजान मोहतरम वो मुस्तफा के आल है, अपने हाथ को उठाते हैं और गिड़गिड़ा के कहते हैं मौला ताला परवरदिगार आलम मैं तो गुनहगार हूँ, मौला ताला परवरदिगार आलम मैं साबिर की औलाद हूँ, सब्र करता हूँ, मुस्तफा के आल हूँ, सब्र करती हूँ, मैं मुस्तफा के खानदान की हूँ, सब्र करती हूँ। वो नौजवान लड़की भी दुआ करती है, नन्हे नन्हे से शहजादे दुआ करते हैं, कहते मौला ताला जिस बंदे ने मुझे खाना खिलाया है मौला तू भी राजी हो जा, मुस्तफा भी राजी हो जाए। बहराम मजूसी कहता है मेरे अमल दुरुस्त नहीं है, मैंने खाना खिलाया था, रब भी राजी हो गया, मुस्तफा भी कभी गौर किया? बहराम मजूसी कहता मेरे कोई अमल नहीं है, लग रहा यही ऐसा अमल है जो रब की बारगाह में मकबूल हो गया। अजीज़ान मोहतरम
गौर करना कि इन बुजुर्गान दीन ने, हम तो मस्जिद को सिर्फ मस्जिद समझ लिया, हमने जुब्बे को जुब्बा समझ लिया, हमने साफे को साफा समझ लिया, हमने दाढ़ी को दाढ़ी समझा। ये नहीं समझा कि इन मिंबरों में अली अकबर का खून है, इन मिंबरों में अली असगर का खून है, इन मिंबरों में हजरत कासिम का खून है, इन मेहराब में इमाम पाक का खून है। अगर तुम मस्जिद में नहीं जाते हो, अगर शराब की तरफ जाते हो, जुआ की तरफ जाते हो, गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारते हो, तो ये मत समझना कि घर वाले नाराज होते हैं, बल्कि ये समझना इमाम हुसैन भी नाराज, अल्लाह, इमाम हुसैन भी नाराज होते हैं। ये समझ लेना, या हुसैन कहने से काम नहीं चलेगा। और एक बात याद रखना, ये बात बता के रुखसत हो जाऊंगा कि हर बंदे को मरना है, हर बंदे को दुनिया से जाना है। एक बात याद रखना कि किसी की उम्र 100 साल के ऊपर नहीं होती, किसी की उम्र 200 साल के ऊपर नहीं होती। इसके बाद मौत है, हर बंदे को मौत आती है। अपने नजरों के सामने कहते मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर, जहां से गर हो जाए यकीन की खुदा देख रहा है। अगर इंसान अपने आप में सोच ले कि मुझे मरना है, फिर अजीज़ान मोहतरम मौत का आलम ये होगा, मुख्तसर बताऊं, मौत का आलम ये होगा, कब्र की मंजिल ऐसी होगी कि जो दोस्त तुम्हारे साथ में बैठकर, जो दोस्त तुम्हारे साथ में बैठकर गुफ्तगू करता, जुआ पे जुआ खेलता है, शराब पे शराब पीता है, जो दोस्त तुम्हारे साथ में बदनिगाही बदकिरदारी करता है, वो दोस्त भी जब मौत का वक्त करीब में होगा, वो दोस्त भी कहेगा इस बंदे को जल्दी से दफन किया जाए, रात हो जाएगी, मुझे भी घर पे जाना है, मेरा इंतकाल होगा। मेरा भी आलम ये होगा कि दोस्त भी छोड़ के चले जाएंगे। जिस बच्ची के लिए बंदा अलग अलग कंट्रीज का सफर करता है, दूरों दराज तक जाता है, वो बच्ची भी रो के रह जाएगी। जिन बच्चों के लिए तुम बड़े बड़े प्लाजे तैयार करते हो, जिन बच्चों के लिए तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां तैयार करते हो, जिन बच्चों के लिए तुम चोरी भी करते हो, जिन बच्चों के लिए झूठ भी बोलते हो, आलम ये होगा बच्चे भी कहेंगे इसको दफन किया जाए, कहीं लाश ना खराब हो। बच्चे भी कहेंगे इसको दफन किया जाए, आलिम है तभी वो उनको कहा भी जाएगा, हाफिज है उनको भी कहा जाएगा। कोई किसी को रहने की, और फिर उसके बाद अमीरी है, जैसे मरे नाम चेंज, जैसे इंतकाल हुआ नाम चेंज, अमीर नहीं कहा जाएगा, लोग इज्जत में मरते, इज्जतदार नहीं कहा जाएगा। जैसे मरे नाम के लिए मरते हो ना, तो नाम कुछ नहीं मरहूम पड़ जाएगा, नाम मरहूम पड़ जाएगा। और उसके बाद घर के लिए बंदा मरता है ना, घर यहीं पर रह जाएगा, कब्र तुम्हारा घर बन जाएगा। तुम जिस्म को जिस्म की सजावट के लिए मरते हो, जैसे कब्र में गए आपकी नाक और कान पहले खले हो जाएंगे। फिर आलम ये होगा कि अपने दोस्त से कहोगे आओ दोस्त जरा कब्र के अंदर चलते हैं, अपनी बीवी से कहोगे ए मेरी बीवी आके कब्र में एक वक्त लेट जा, बीवी भी इनकार कर देगी। अपने बच्चों से कहोगे आके मेरी कब्र में लेट जा, बच्चे भी इनकार कर देंगे। अपने दोस्त से कहोगे आके कब्र में लेट जा, दोस्त भी इनकार कर देंगे। जिन दोस्तों के साथ में तुमने मुस्तफा के आमाल, मुस्तफा के किरदार को नहीं समझा, मुस्तफा जाने रहमत ने जो हमें तरीका बताया, उन तरीकों को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, कुरान को हमने अलमारियों की जीनत बनाई है। अजीज़ान मोहतरम, उन औरतों से मुखातिब हूँ, तुम्हारा शौहर ऐसा आलमी होगा कि इंतकाल हुआ, शौहर दूसरी शादी के लिए तैयार, बीवी का इंतकाल हुआ, शौहर दूसरी शादी के लिए तैयार, शौहर का इंतकाल हुआ, बीवी का इंतकाल हुआ, शौहर दूसरी शादी के लिए तैयार। आलम ये होगा कि मौत आई, बच्चे तुम्हारे बैंक कॉपी को तलाश करेंगे, ज़ेवरात को तलाश करेंगे। उस दिन को याद करें जब कब्र की अंधेरी रात होगी। दोस्त से कहोगे जिन दोस्तों के साथ में तुमने नमाजें नहीं पढ़ी, जिन दोस्तों के साथ में अपने वक्त को बर्बाद कर दिया, जिन दोस्तों के साथ में तुमने शराब को नोश किया, जिन दोस्तों के साथ में तुमने जुआ को खेला, उससे कहोगे हमने तुम्हें वक्त दिया था, आके कब्र में एक वक्त दे दो। आपने अजीज़ो अक़रबा से कहोगे आके मुझे कब्र में एक लम्हात के लिए लेट जाओ, तुम्हारा दोस्त भी साथ छोड़ देगा, तुम्हारी बीवी भी साथ छोड़ देगी, तुम्हारा शौहर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। उस कब्र को याद करो, जब कब्र की मंजिल होगी, कोई एयर कंडीशन का इंतजाम नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, पंखे नहीं होंगे, तुम पर बनगे भी रख दिए जाएंगे, तुम्हें एक कफन में लपेट के कब्र में रख दिया जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं, आमा मुस्तफा का जो फरमान है, सारी दुनिया बदल सकती है, जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, दरिया की तुग़यानी रुक सकती है, पहाड़ अपना रुख बदल सकता है, पर कहो कि मुस्तफा का फरमान बदल जाए, कहते ला तब्दीला
भी कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदल नहीं सकता, मुस्तफा का हाल बदल नहीं सकता। ये होता है और मोहम्मद और खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक सुभान कुरान नहीं बदल सकता है, मुस्तफा का फरमान भी नहीं बदल सकता। मुस्तफा फरमाते हैं जैसे कब्र में जाओगे, कब्र तुम्हें चारों तरफ से दबाएगी, चिल्लाओगे हाय दुनिया आके बचा लो। ए मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ में बैठकर उन चीजों को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या क्या पीना गवारा करते हैं। मैं वो शख्स हूँ कि बात वही तलख कहूंगा, कोई मुझे किसी जगह पे बुलाए ना बुलाए, मोहताजी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अजीजाने मोहतरम, वही बात कहे है जो सच है। कब्र की मंजिल होगी, आलम ये होगा, बीवी भी कहोगे आके लेट जाओ, मैं मुझे कब्र दबाती है, कहोगे हाय दुनिया, ए दुनिया मैंने तेरे बनाने में अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया, अपने वक्त को बर्बाद कर दिया। ए बच्चे, मैं जब तुम रोता था, मैं तुझे अपना खून जिगर पिलाता था, वो अपनी माँ कहेगी ए मेरे बच्चे, जब तू मुझ पर पेशाब कर देता था, मैं नमाजों को भी तर्क कर देती थी, मैं कुरान नहीं पढ़ती थी। अपने बच्चों को याद करोगे, ए बच्चे मैंने तेरे लिए सफर किया, दूर दराज का सफर किया, कहीं सऊदी जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, मेहनत भी करता, मशक्कत भी किया। ए बच्चे आके बचा रहे, कब्र मुझे सता रही है, कब्र मुझे दबा रही है, कब्र मुझे सख्तियों में घेर रही है, कब्र मुझे आजाद का गहवारा बन रही है, कब्र मुझे सता रही है। ए बच्चे आके बचा रहे, बच्चा भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, बीवी भी साथ नहीं देगी, आपके अजीज व अकरबा भी साथ नहीं देंगे, आपके दोस्त अहबाब भी साथ में नहीं देंगे। जब तुम्हें कब्र दबाएगी, आलम ये होगा, कोई और साथ में नहीं होगा, बल्कि वही मुस्तफा जिनके तुमने रास्ते को छोड़ दिया, नबी तशरीफ लाएंगे और कहेंगे, जब मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, अगर गुलाम मुस्तफा है तो ये कहेगा या रसूलुल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। बेशक बेशक अगर बंदा मुस्तफा का गुलाम होगा तो कहेगा मैं मुजरिम हूँ आका या रसूलुल्लाह, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अजीजान मोहतरम, कब्र बड़ी सख्ती का नाम है। अपने गुनाहों को याद करो, रब की बारगाह में हर वक्त तौबा करो। मैं इस बात को बता के रुखसत हो रहा हूँ कि जब तौबा का आलम ये होता है, तौबा का आलम ये होता है कि तुमने पूरी जिंदगी गुनाह किया। कभी अपने आप में ये मत समझना कि मैं बता रहा हूँ, आपके नफ्स को झिझोड़ रहा हूँ, आपके नफ्स को बता रहा हूँ कि तुम गफलत में हो, शैतान तुम्हें बहकावे में लगा हुआ है। इन बुजुर्गाने दीन ने तुम्हारे नफ्स को जिंदा किया, तुम्हारे खैरत को जिंदा किया। किस वजह से? कि तुम जाओ अल्लाह और रसूल के रास्ते से जुड़ जाओ, तुम कुरान से जुड़ जाओ, तुम नमाज से जुड़ जाओ, बुजुर्गों के दामन को पकड़ लो। अगर तुमने बुजुर्गों के दामन को पकड़ लिया और रब की बारगाह में जब तुम अकेले लेटो, अल्लाह की बारगाह में कहो मौला ताला मैंने तुझे राजी नहीं किया, मौला ताला मेरे अमल बेकार है, मौला ताला मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, मौला ताला मैंने कुरान नहीं पढ़ा, ए परवरदिगार आलम मैं गुनहगार भी हूँ, मौला ताला मैं खताकार भी हूँ, मौला ताला मैं सियाकार भी हूँ, मेरे अमल कोई अच्छे नहीं है। ए परवरदिगार आलम अब तेरे मेरे दरमियान कोई नहीं है, या रब है या बंदा है, मौला अब तेरी बारगाह में मैं गिड़गिड़ा के माफी मांगता हूँ, मौला मुझे माफ फरमा दे। रब वो है जो 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, वो सारे खताओं को माफ फरमा देगा। मैं अपने नौजवान भाइयों से, बुजुर्गों से, बच्चों से भी मुखातिब हूँ। वक्त कम है, हुजूर वाला भी तशरीफ फरमा है, मैं इस तरीके से बोलता नहीं हूँ बुजुर्गों के सामने। बस अल्लाह का फजल रहा, करम रहा कि बस मेरी बात जो है सबसे पहले अल्लाह मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे, उसके बाद सबको मेरे भाइयों को भी तौफीक दे। मैं कोई गैर भी नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। बस ये समझ लेना कि किसी ने बताया है, उन बातों पर अमल कर लेना। अगर तुमने अमल कर लिया तो मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो खताकार हूँ। जब तुमने अमल कर लिया तो मैं रब की बारगाह में यही कहता हूँ, मौला ताला जिस बंदे ने अमल कर लिया मुझे बाद में उस बंदे को पहले जन्नत की तरफ भेज देना, उस बंदे को पहले जन्नत की तरफ भेज देना। हजरते बड़े पीर दस्तगीर का एक कौल सुना होगा कि बड़े पीर दस्तगीर ने एक मर्तबा ऐलान किया, आपने सुना भी होगा। क्या कहा? जो फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा वो सारे लोग जन्नती हो जाएंगे। देखो बुजुर्गों के अकीदे देखो, का सारे लोग जन्नती हो जाएंगे और जो बता देगा वो जहन्नमी है। निजाम हजरते ख्वाजा ख्वाजगान हिंदल वली भी मौजूद थे। आपने ईशा की नमाज पढ़ी, कहा मैं अगर जहन्नम में जाता हूँ तो चला जाऊंगा। देखो उनसे कितनी मोहब्बत इन बुजुर्ग फरमाते हैं। उन्होंने कहा मैं जहन्नम में जाता हूँ चला जाऊंगा, पूरे शहर में ऐलान कर दिया।
जो आज बड़े पीर के पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नती है, जो नमाज पढ़ लेगा वो जन्नती है। इन बुजुर्गों को देखो कितनी तुमसे अकीदत रखते हैं, क्या अपने आप को नहीं देखते मैं कहाँ जा रहा हूँ। पूरे शहर में ऐलान कर दिया, मस्जिद तो मस्जिद, बाहर भी पब्लिक, सारे लोग मौजूद हैं। इतनी पब्लिक है कि गौसे आजम को मुसल्ले तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं। गौसे आजम पहुंचे, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के पीराने पीर फरमाते हैं, कहते किसने बताया कि जो नमाज पढ़ेगा वो जन्नती है? क्या उस बंदे को पता नहीं था? मैंने ऐलान किया था, जो बता देगा वो जहन्नमी है। गरीबुन नवाज, गरीबों को नवाजने वाले खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या गौसे आजम मैंने बताया था। कहा या गौसे आजम मैंने बताया था। कहा तुम्हें याद नहीं? मैंने कहा तो जो पढ़ेगा वो जन्नती, जो नहीं, जो बताएगा वो जहन्नमी। आपने फरमाया, अपने हाथ पे रख के, दिल पे हाथ रख के फरमाया, कहा या गौसे आजम मैंने सारे लोगों को बता दिया, सारे जन्नत में चले जाए, मुइनुद्दीन अगर अकेला जहन्नम में जाता है तो कोई बात नहीं है, मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। तो अजीज़ान मोहतरम, इन बुजुर्गान दीन आपसे इतनी अकीदत रखते हैं तो उनके रास्ते पर तुम चलने की कोशिश करो। बस रब की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।